रात का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मौसम इतना भयानक था कि जैसे कुदरत कुछ अनहोनी का संकेत दे रही हो। हरियाणा के एक छोटे से गांव गंगौली के पोस्टमास्टर महेंद्र सिंह रोज की तरह डाकघर से अपना काम खत्म कर घर की ओर निकल रहे थे। उनकी साइकिल की चेन कई बार ढीली हो चुकी थी और रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी। पूरा गांव सन्नाटा ओढ़े हुए था, जैसे किसी अनजान डर से सहमा हुआ हो। महेंद्र का घर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली के पास था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हालांकि महेंद्र इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हवेली के पास से गुजरते समय उनके कदम अक्सर थम जाते थे। आज भी हवेली के सामने से गुजरते हुए महेंद्र के मन में अजीब सा भय पैदा हुआ। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनके नाम से पुकार रहा हो। उन्होंने अपनी साइकिल की गति बढ़ाई, पर उस ठंडी हवा में किसी की परछाई उनकी आंखों के सामने घूम गई। साइकिल रोककर महेंद्र ने पलट कर देखा। दूर अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। कोई सफेद आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती नजर आई। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन समझने से पहले वो आकृति अदृश्य हो गई। महेंद्र ने खुद को संभालने की कोशिश की और मन ही मन सोचा कि शायद यह उनका वहम है। वे जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए घर की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में उनकी साइकिल की चेन अचानक टूट गई। वह निराश होकर पैदल ही साइकिल लेकर चलने लगे। गांव के लोग अक्सर बताते थे कि इस हवेली के पास रात में जाना खतरे से खाली नहीं है। हवेली के पास कई बार अजीब चीजें देखी और सुनी गई थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक महिला की आत्मा है, जो सालों पहले अपने परिवार के साथ इस हवेली में रहती थी और एक रात अचानक गायब हो गई। उसके बाद से ही हवेली को भूतिया मान लिया गया था, लेकिन महेंद्र इस सब को सिर्फ कहानियां मानते थे। आज अचानक हवेली से निकलती एक विचित्र सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। वे रुक गए। यह आवाज नजदीक से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। तभी उन्हें अपने पीछे कुछ सरसराहट महसूस हुई। डर के मारे उनका गला सूख गया। उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही महेंद्र कुछ कदम चले, अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुलने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर से एक हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उनकी आंखें फैल गईं। उनके कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके सामने का दृश्य और भी अजीब हो गया। हवेली के अंदर का माहौल किसी पुराने समय के महल जैसा लग रहा था, पर यहाँ कुछ भी सही नहीं था। दीवारों पर उभरे चेहरे, छत से लटके अजीब झूमर और फर्श पर बिखरे कंकाल, ये सब किसी डरावने सपने जैसा था। महेंद्र ने अंदर कदम रखा और तभी दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। अब महेंद्र का भागना असंभव था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उन्होंने एक दरवाजे से धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनी। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़े। उनके पैरों की आवाज उस खाली हवेली में गूंज रही थी। दरवाजे के पीछे एक कमरा था, जो धुंधला सा लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी वही सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला, जिसकी परछाई महेंद्र ने पहले देखी थी। महिला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें सीधी महेंद्र की ओर देख रही थीं। महेंद्र का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके पैर जमे रहे। महिला ने धीरे से अपना हाथ उठाया और महेंद्र को पास बुलाया। उनके शरीर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उसकी ओर खींच रही हो। वे कुर्सी के पास जाकर रुक गए। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां आने के लिए चुना गया है महेंद्र। महेंद्र हैरान थे कि वह महिला उनका नाम कैसे जानती थी। उन्होंने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बुलाया? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी हंसी अचानक कर्कश हो गई। महेंद्र ने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। महिला ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठकर महेंद्र के पास आना शुरू किया। उनके हर कदम के साथ हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे हवेली की आत्माएं जाग उठी हों। महेंद्र के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी अचानक कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज हवा अंदर आने लगी। महिला का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी।
तुम बच नहीं सकते महेंद्र, तुम्हारी किस्मत इस हवेली से जुड़ी है। महेंद्र को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी एक चमत्कारिक घटना घटी। हवेली के फर्श पर एक चमकीली रोशनी उभरी और उसी रोशनी से एक अजीब आकार का पत्थर प्रकट हुआ। उस पत्थर से एक अद्भुत शक्ति निकल रही थी, जैसे वह किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक हो। महेंद्र को लगा कि यह पत्थर उनके लिए किसी तरह का संकेत हो सकता है। महेंद्र की आंखें उस चमकीले पत्थर पर जमी रहीं। उन्हें महसूस हुआ कि उस पत्थर में एक अजीब आकर्षण था, जैसे वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन उस समय उनके मन में उठते डर और उलझनों के बीच यह समझना मुश्किल था कि क्या यह पत्थर वाकई में उनकी मदद करेगा या किसी नए संकट को जन्म देगा। उन्होंने कांपते हुए अपने हाथ को धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़ाया। तभी कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। महिला ने गुस्से में चीखते हुए कहा, उसे छूने की कोशिश मत करो, वो पत्थर तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आंखें और भी भयानक हो गईं और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। महेंद्र के हाथ में ठंडे पसीने की बूंदें झलकने लगीं, लेकिन वह डरे बिना पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। वह पत्थर एकमात्र चीज थी जो उन्हें इस हालात से बाहर निकाल सकती थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह पत्थर महेंद्र को बचने की एकमात्र उम्मीद दिखा। महेंद्र ने अचानक हिम्मत जुटाई और तेजी से पत्थर को उठाया। उसके उठाते ही कमरे में चारों ओर तेज रोशनी फैल गई, जैसे पूरा कमरा एक ऊर्जा से भर गया हो। उस रोशनी में महिला की चीखें और तेज हो गईं। उसके शरीर में बदलाव होने लगा। उसकी भयानक आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन महेंद्र की तरफ उसकी आंखें गुस्से और नफरत से चमक रही थीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है महेंद्र, उसकी आवाज अब दूर से आती प्रतीत हो रही थी। तुमने खुद को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। महिला की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। हवेली की दीवारों पर उभरी अजीब आकृतियां और चेहरे भी धीरे धीरे गायब होने लगे, लेकिन पत्थर अब भी महेंद्र के हाथों में चमक रहा था, जैसे वह कोई खास ताकत का स्रोत हो। महेंद्र हांफते हुए पत्थर को घूर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह पत्थर आखिर क्या है और इसका रहस्य क्या है। लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि इस पत्थर ने उन्हें उस महिला से बचा लिया था। हालांकि हवेली अब शांत हो गई थी, लेकिन महेंद्र का दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, एक और अजीब घटना घटी। हवेली के बाहर एक छाया खड़ी थी। यह छाया किसी आदमी की थी जो काले कपड़ों में था और उसकी आंखें रहस्यमयी ढंग से चमक रही थीं। वह आदमी धीरे धीरे महेंद्र की तरफ बढ़ने लगा और उसकी आवाज गंभीर थी। तुमने वह पत्थर उठा लिया है जिसका मूल्य तुम नहीं जानते। यह तुम्हें कभी शांति से नहीं जीने देगा। महेंद्र अब और भी घबरा गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और यह पत्थर क्या है? आदमी ने गंभीरता से जवाब दिया, यह पत्थर सिर्फ एक साधारण पत्थर नहीं है। यह कई वर्षों से छिपा हुआ था, लेकिन जिसने इसे छू लिया उसकी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं हो सकती। तुम्हें इस पत्थर का असली महत्व और इसके पीछे की कहानी जाननी होगी, वरना यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। महेंद्र को अब यह एहसास हो चुका था कि उनके हाथ में सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे खोलना बहुत खतरनाक हो सकता था। उन्होंने उस आदमी से और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति अचानक हवा में घुल गया, जैसे वह सिर्फ एक परछाई था। महेंद्र अब अकेले खड़े थे और उनका मन उलझनों से भरा था। पत्थर को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए महेंद्र धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले और घर की ओर चलने लगे। लेकिन उनके दिल में एक भारी बोझ था। उन्हें पता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह सिर्फ शुरुआत थी। पत्थर ने भले ही उन्हें एक बार बचाया था, लेकिन उसके साथ जुड़े रहस्यों और खतरों ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। घर पहुंचते ही महेंद्र ने सबसे पहले पत्थर को एक सुरक्षित जगह पर रखा। उनकी बीवी सुमन उन्हें देखकर हैरान रह गई। इतनी देर क्यों हो गई और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? महेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वे बस एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गए। वह अभी इस बारे में किसी को कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उनके दिमाग में हर समय हवेली और उस पत्थर से जुड़ी घटनाएं घूम रही थीं। उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा था कि अगले कदम क्या होंगे। रात हो चुकी थी, लेकिन महेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने उस पत्थर को कई बार देखा, जैसे कि वह खुद से सवाल पूछ रहे हों कि यह क्या है और इसका क्या करना है।
अचानक आधी रात को घर के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। महेंद्र घबरा गए। इस समय कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजे के सामने वही आदमी खड़ा था जो हवेली के बाहर दिखा था। अब और समय नहीं है महेंद्र, आदमी ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। तुम्हें सच जानना होगा और उस सच को जानने के बाद तुम बच नहीं सकते। महेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। महेंद्र के सामने खड़ा वह रहस्यमयी आदमी बिल्कुल ठोस दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक भेद भरा अंधेरा जो कहीं ना कहीं किसी अनकहे सच की ओर इशारा कर रहा था। महेंद्र ने दरवाजे पर खड़े खड़े घबराते हुए पूछा, तुम फिर यहां क्यों आए हो? तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वह हूं जो सच बताने के लिए यहां आया हूं, लेकिन सच जानने के बाद तुम्हारे पास लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। क्या तुम तैयार हो? महेंद्र के अंदर अब तक का सबसे बड़ा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वह उस पत्थर के रहस्य को जानना चाहते थे और दूसरी तरफ उनकी आंखों के सामने परिवार, घर और उनकी सामान्य जिंदगी थी। लेकिन उनके मन में यह बात भी थी कि इस सच से भागना अब संभव नहीं था। पत्थर ने उन्हें घेर लिया था और वह जानते थे कि वह कितनी भी कोशिश कर लें, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, बताओ। आदमी ने अंदर कदम रखा और चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, यह पत्थर सिर्फ एक चीज नहीं है, यह दो दुनिया के बीच का पुल है। एक दुनिया तुम्हारी है, जहां तुम रहते हो, काम करते हो और अपनी सामान्य जिंदगी बिताते हो। लेकिन दूसरी दुनिया, वह दुनिया जो अंधकार और आत्माओं से भरी हुई है, जहां हर चीज का राज छिपा हुआ है। यह पत्थर उस दुनिया का दरवाजा है और जिसने इसे छू लिया वह उस दरवाजे को हमेशा के लिए खोल चुका है। महेंद्र ने अनिश्चितता से पूछा, लेकिन मैंने तो बस इसे उठाया है, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं इसे वापस रख देता हूं। आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है महेंद्र, तुमने इसे उठा लिया और अब यह तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। तुम्हारे जीवन में अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो चुकी हैं और यह केवल शुरुआत है। अगर तुम इसे छोड़ भी दो तो भी तुम्हारी जान के पीछे वह रहस्यमयी शक्तियां लगी रहेंगी। अब तुम्हें इस पत्थर के सच को पूरी तरह समझना होगा और उसका सामना करना होगा। महेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आदमी से और जानने की कोशिश की, यह पत्थर आखिर किस शक्ति से जुड़ा है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आदमी ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, सालों पहले इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसे इतिहास ने भुला दिया है। यह पत्थर उसी घटना से जुड़ा हुआ है। जो भी इसे उठाता है उसे उन आत्माओं के कोप का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इस पत्थर के रहस्य को सदी दर सदी अपने पास छिपाए रखा। पर तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम हिम्मत कर सको तो इस रहस्य को हल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम डर गए तो यह तुम्हारा अंत होगा। महेंद्र को अब यह एहसास हो गया था कि उनका सामना किसी ऐसे राज से है जिसे जानने के लिए उन्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा। वह आदमी चुपचाप उनकी ओर देख रहा था, जैसे वह चाहता था कि महेंद्र खुद फैसला करें। महेंद्र ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे क्या करना होगा? आदमी ने महेंद्र की आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हें वापस उस हवेली में जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। उस हवेली के भीतर छिपा हुआ है एक दरवाजा, वह दरवाजा जो दो दुनियाओं के बीच का रास्ता है। तुम्हें उस दरवाजे को पार करना होगा और उस दुनिया में जाकर वह जवाब खोजना होगा जिसे यह पत्थर छुपा रहा है। लेकिन याद रखना, वहां सिर्फ अंधकार है और वे आत्माएं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। महेंद्र को अब तक जितनी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ा था, उसके बाद हवेली में वापस जाने का विचार उनके मन को और झकझोरने लगा। पर उन्हें यह भी पता था कि अब रास्ता सिर्फ एक ही था। वह अगर इस रहस्य को हल नहीं करेंगे तो उनका जीवन भी सामान्य नहीं रहेगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, कल आधी रात जब चांद सबसे तेज होगा तब उस हवेली में जाना। वह समय सबसे सही होगा, क्योंकि तब दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होगा। और एक बात याद रखना, वापसी का रास्ता तुम्हें खुद ही खोजना होगा। अगर एक बार उस दूसरी दुनिया में फंस गए तो फिर वापस आना असंभव हो जाएगा। महेंद्र की आंखों में चिंता की छाया तैर रही थी, लेकिन वह अब पीछे नहीं हट सकते थे। आदमी ने उनकी ओर आखिरी बार देखा और धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। महेंद्र उसे जाते हुए देखते रहे, जैसे वह उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया हो। दरवाजे के बंद होते ही घर में फिर वही सन्नाटा छा गया जो हमेशा रात के समय होता था।
महेंद्र ने पूरी रात जागते हुए बिताई। उनका मन उन घटनाओं से भरा हुआ था जो अब आने वाली थीं। क्या वह सही कर रहे थे? क्या वह इस पत्थर के पीछे के रहस्य को सुलझा पाएंगे? सवालों के बोझ तले उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। आखिरकार वह समय आ ही गया। आधी रात का समय, जब चांद अपनी पूर्ण चमक पर था। महेंद्र ने खुद को तैयार किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। हवेली के रास्ते पर चलते हुए उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। हवेली की ओर बढ़ते हुए हर कदम के साथ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पास बुला रही हो। हवेली के पास पहुंचकर महेंद्र ने चारों ओर देखा। वही पुरानी टूटी फूटी हवेली अंधेरे में खड़ी थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी नमी और भयानकता थी। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। महेंद्र ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ओर ठंड बढ़ गई और दीवारों से एक बार फिर अजीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। महेंद्र धीरे धीरे चलते हुए उस जगह पहुंचे जहां वह पहले गए थे। अचानक हवेली के बीचों बीच की जमीन दरकने लगी और वहां एक बड़ा दरवाजा प्रकट हुआ। वही दरवाजा जिसके बारे में आदमी ने बताया था। महेंद्र की धड़कनें अब तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने डर को किनारे रखकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक हवेली की दीवारों पर उभरी आत्माओं की छायाएं जाग उठी। हवा में चीखें गूंजने लगीं और कमरे के अंदर अजीब हलचल होने लगी। महेंद्र को यह समझ में आ गया कि यह वह आत्माएं थीं जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन महेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पत्थर को मजबूती से पकड़कर दरवाजे को खोला। दरवाजे के पार की दुनिया कुछ और ही थी। अंधकार, रहस्य और अनजान शक्तियों से भरी एक दुनिया जो महेंद्र के सामने खुल चुकी थी। दरवाजे के उस पार का दृश्य ऐसा था जिसे देखकर महेंद्र का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था, लेकिन बीच बीच में रहस्यमयी रोशनी की चमक दिखती, जैसे कोई अदृश्य ताकत इशारे कर रही हो। एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में उतर रही थी और हवा में कोई अनजान सरसराहट थी, जैसे हजारों कानों में बुदबुदाती आवाजें। यह दुनिया पूरी तरह से अलग थी, मानो वे किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर चुके हों। महेंद्र ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही वे अंधेरे के अंदर और गहराई में जाने लगे, उन्हें अपने चारों ओर अजीब आकृतियां दिखाई देने लगीं। कुछ इंसानों के जैसे, कुछ जानवरों जैसे और कुछ बिल्कुल अनजान। उन आकृतियों की आंखें लाल और चमकीली थीं और वे महेंद्र को घूर रही थीं, लेकिन वे महेंद्र के पास नहीं आईं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। महेंद्र को यह समझ में आने लगा था कि यह दुनिया सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण थी। वह जो भी देख रहे थे, वह सब उनके मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने खुद को संयमित किया और अपने सामने एक चमकती हुई राह देखी। वह जान गए कि इसी रास्ते से उन्हें आगे बढ़ना होगा। चलते चलते महेंद्र एक विशाल पत्थरों से बने गेट के सामने पहुंचे। गेट की सतह पर अजीब सी लिपियां लिखी हुई थीं, जिनका अर्थ वह समझ नहीं पा रहे थे। गेट खुद ब खुद खुलने लगा और पीछे का नजारा और भी भयावह था। वहां एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में एक चमकती हुई वस्तु रखी हुई थी। महेंद्र ने ध्यान से देखा, वह वही पत्थर था जो उन्होंने पहले उठाया था, लेकिन यह उससे भी बड़ा और ज्यादा चमकीला था। और उसके पास एक अजीब आकृति खड़ी थी, लंबी, परछाई सी, बिना चेहरा या शरीर के स्पष्ट आकार के। वह आकृति धीमे से बोली, उसकी आवाज गूंजती हुई थी, तुम आ गए हो पत्थर के असली मालिक को जानने, लेकिन क्या तुम सच में इसे जानने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस कीमत को चुका सकते हो जो इसे जानने के साथ आती है? महेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, यह पत्थर क्या है और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आकृति ने अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए कहा, यह पत्थर सिर्फ एक वस्तु नहीं, यह समय, शक्ति और आत्माओं का बंधन है। यह उन शक्तियों से बंधा है जिनसे इंसानों का सामना नहीं होना चाहिए। जो इसे छूता है वह उन शक्तियों का मालिक तो बन सकता है, लेकिन वह उन शक्तियों का गुलाम भी बन जाता है। अब तुमने इसे छू लिया है और यह तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम इसे उसकी असली जगह पर वापस नहीं रख देते। महेंद्र के चेहरे पर उलझन के भाव थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, लेकिन इसकी असली जगह कहाँ है? आकृति ने गहराई से कहा, वह जगह तुम्हारे इस संसार से परे है। यह पत्थर सदियों पहले एक ऐसी आत्मा का हिस्सा था जिसे उसके अपने ही लोगों ने कैद कर लिया था।
यह पत्थर उसके दुख और क्रोध का प्रतीक है। तुम्हें उसे उस आत्मा की दुनिया में वापस ले जाना होगा जहां से यह आया है। लेकिन अगर तुमने गलती की तो वह आत्मा तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगी। महेंद्र अब और भी ज्यादा उलझन में थे। उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वह पत्थर को वापस रखने की कोशिश करें और उस आत्मा के गुस्से का सामना करें, या फिर इस पत्थर को अपने साथ रखकर इसे जीवन भर सहें। लेकिन एक बात साफ थी, यह पत्थर सिर्फ एक बोझ था जो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। महेंद्र ने खुद को मजबूत किया और कहा, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, तुम्हें इस पत्थर को उस घाटी में लेकर जाना होगा जहां से यह निकाला गया था। वहां एक दरगाह है जहां सदियों से यह आत्मा कैद है। वहां जाकर इस पत्थर को उस दरगाह के केंद्र में रखना होगा, तभी यह आत्मा शांत होगी। लेकिन वहां तक का सफर आसान नहीं होगा। महेंद्र ने ठंडी सांस ली। यह सफर जितना आसान लग रहा था उतना नहीं था। उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार किया, लेकिन उनके अंदर का डर अभी भी उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। आकृति ने महेंद्र को एक आखिरी चेतावनी दी, याद रखना, जब तुम उस घाटी में पहुंचोगे तो आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हें भ्रमित करेंगी, तुम्हारा पीछा करेंगी, लेकिन तुम्हें पत्थर को उसकी जगह तक पहुंचाना ही होगा। अगर तुम हार गए तो यह पत्थर तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए निगल जाएगा। महेंद्र ने धीरे धीरे सर हिलाया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पत्थर को कसकर पकड़ा और उसी रास्ते से बाहर की ओर चलने लगे। चारों ओर का अंधकार और भी गहरा होता जा रहा था और वह महसूस कर रहे थे कि जैसे हर कदम के साथ उनके पीछे कुछ अदृश्य ताकतें चल रही थीं। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से चीखें गूंजने लगीं और वह महसूस कर सकते थे कि आत्माएं जाग उठी थीं। वे हर तरफ से उनकी ओर बढ़ रही थीं, लेकिन महेंद्र ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाई। हवेली के दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। उनके सामने एक कठिन यात्रा थी, उस घाटी तक पहुंचने की जहां इस पत्थर का असली रहस्य छिपा था। महेंद्र ने अब इस सफर की शुरुआत कर दी, लेकिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह यात्रा सिर्फ उनके साहस की नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के अस्तित्व की परीक्षा थी। महेंद्र के कदम जैसे जैसे हवेली से दूर जा रहे थे, उनके भीतर की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। वे समझ चुके थे कि अब उनके सामने एक ऐसी यात्रा थी जिसमें उन्हें सिर्फ अपने मन और हौसले पर ही भरोसा करना था। वे घाटी की ओर बढ़ने लगे जहां उन्हें उस आत्मा का सामना करना था और पत्थर को उसकी असली जगह पर वापस रखना था। रास्ता लंबा और भयानक था। चारों ओर गहरी रात का सन्नाटा, जंगल से आती अजीब आवाजें और उनके चारों ओर छिपी अज्ञात ताकतें उन्हें निरंतर घूर रही थीं। जैसे ही महेंद्र उस बीहड़ इलाके में आगे बढ़े, हवा में एक बार फिर वही सरसराहट होने लगी जो हवेली में सुनी थी, लेकिन यह बार पहले से भी ज्यादा तेज और डरावनी थी। लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलते चलते महेंद्र को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि कुछ देर यहाँ रुककर आराम किया जाए। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचे, उन्हें अंदर कुछ अजीब सी चीजों का एहसास हुआ। पुरानी मूर्तियों की आंखें जो धूल में ढकी हुई थीं, उन्हें घूर रही थीं। चारों ओर एक भयानक खामोशी थी और अचानक से हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। महेंद्र को लगा कि यह जगह भी किसी शक्ति से बंधी हुई थी। वे वहां से जल्दी से निकलने की सोचने लगे, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे अचानक बंद हो गए। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मंदिर की दीवारों से हल्की सी रोशनी फूटने लगी और एक अदृश्य शक्ति ने महेंद्र को अपनी ओर खींच लिया। उनके चारों ओर दीवारें घूमने लगी और उनके कानों में असंख्य चीखें गूंजने लगी। महेंद्र ने डरते हुए चारों ओर देखा। उन्हें अपने सामने कुछ आकृतियां दिखाई दी जो धीरे धीरे आकार ले रही थीं। वे आत्माएं थीं, वे आत्माएं जो उस पत्थर से बंधी हुई थीं। उनकी आंखों में अजीब सी क्रोध की लपटें थीं। महेंद्र को यह एहसास हो गया था कि यह वही आत्माएं थीं जो उन्हें रोकने आई थीं। उनमें से एक आत्मा आगे बढ़ी और भयानक स्वर में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इसे हमारी जगह ले जा सकते हो? यह पत्थर हमारा था और तुम इसे हमारे बिना ले जाने की हिम्मत कर रहे हो? महेंद्र ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं इसे वहां ले जा रहा हूं जहां इसका होना जरूरी है। इसे वहीं रखना है जहां से यह आया था। आत्मा की चीख और तेज हो गई, यह पत्थर हमें हमारे दर्द और पीड़ा से बांधता है।
इसे यहां से ले जाना हमारे लिए विनाश होगा। महेंद्र ने कुछ पल के लिए सोचा और समझ गए कि यह आत्माएं उसी पत्थर से बंधी हुई थीं और शायद इसलिए उन्हें इस पत्थर को वापस लाने में परेशानी हो रही थी। परंतु अगर उन्होंने इसे वापस नहीं रखा तो वह भी उन आत्माओं के बीच फंस जाएंगे। उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया और आत्माओं से बोले, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, लेकिन अगर यह पत्थर वापस नहीं गया तो न सिर्फ मैं बल्कि तुम भी इसी अंधकार में फंसे रहोगे। मैं इसे वहीं ले जाऊंगा जहां इसका स्थान है और शायद तब तुम्हें भी शांति मिलेगी। आत्माओं ने चीखते हुए उसे छोड़ दिया, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा भय और हताशा थी। महेंद्र ने देखा कि मंदिर का दरवाजा फिर से खुल गया था। उन्होंने बिना देर किए मंदिर को छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब और भी डरावना हो चुका था। हर कदम पर उन्हें यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे है, जो हर पल उनका पीछा कर रही थी। लेकिन अब महेंद्र को और ज्यादा डराने का कोई फायदा नहीं था। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, उन्हें इस पत्थर को उसकी असली जगह पर रखना है, चाहे जो हो जाए। आखिरकार महेंद्र उस घाटी के करीब पहुंचे। घाटी एक विशाल, वीरान और भयानक जगह थी। चारों ओर धुंध फैली हुई थी और बीच में वह पुरानी दरगाह थी जहां उन्हें पत्थर रखना था। दरगाह के चारों ओर अजीब सी गुफाएं थीं, जिनमें से डरावनी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वहां सैकड़ों आत्माएं फंसी हुई थीं, जो इस पत्थर की शक्ति को महसूस कर रही थीं। महेंद्र दरगाह की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, चारों ओर अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। जमीन हिलने लगी और आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। अचानक उन गुफाओं से वही आत्माएं निकलकर उनके सामने आ गईं और उन्होंने महेंद्र को घेर लिया। महेंद्र के सामने अब अंतिम परीक्षा थी। आत्माएं उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही थीं। वे चीख रही थीं, उनका रास्ता रोक रही थीं, लेकिन महेंद्र ने अब अपनी हिम्मत पूरी तरह से थाम ली थी। उन्होंने पत्थर को कसकर पकड़ा और दरगाह के अंदर दाखिल हो गए। दरगाह के अंदर चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल रही थी और बीच में एक गोलाकार जगह थी जहां पत्थर को रखा जाना था। महेंद्र ने बिना किसी देरी के पत्थर को वहां रखा। जैसे ही पत्थर उस जगह पर रखा गया, पूरी घाटी में एक भयानक शांति छा गई। आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं और हवा में गूंजने वाली चीखें भी शांत हो गईं। महेंद्र ने गहरी सांस ली। उन्होंने जो करना था वह कर दिया था। अब उन्हें यह उम्मीद थी कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजी। वह आत्मा जिसका पत्थर महेंद्र ने वापस रखा था, अब जाग गई थी। तुमने अपना काम पूरा किया, वह आवाज गहराई से गूंजते हुए बोली। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुमने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था। तुमने मुझे वापस मेरी जगह पर रखा, लेकिन इस पत्थर की ताकत अब तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। इसे अब तुम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। महेंद्र का दिल फिर से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा था कि इस पत्थर को वापस रखने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। महेंद्र ने उस गहराई से गूंजती आवाज को सुनकर अपने कदम पीछे खींच लिए। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें लगा था कि पत्थर को वापस रखने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वह यह महसूस कर रहे थे कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही थी। वह आत्मा जो इस पत्थर से जुड़ी थी, अब और भी शक्तिशाली हो गई थी। दरगाह की हवा अचानक ठंडी हो गई और जैसे ही महेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा, चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने अब कौन सा खतरा आने वाला था। चारों ओर से उन्हें अब वही परछाइयां घेरने लगी थीं जो पहले भी उनका पीछा कर रही थीं, लेकिन इस बार उनका इरादा और भी घातक लग रहा था। महेंद्र ने खुद को हिम्मत बंधाते हुए कहा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। मैंने पत्थर को उसकी जगह पर रखा है, अब मुझे जाने दो। लेकिन उस आत्मा की हंसी अब और भी भयावह हो चुकी थी। उसने कहा, यह पत्थर अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम इसे वापस तो ले आए, लेकिन इसकी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुकी है। तुम इसे चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर सकते। महेंद्र अब पूरी तरह से उलझन में थे। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वह इस पत्थर से कैसे पीछा छुड़ा सकते थे। उनकी आंखों के सामने अंधकार और आत्माएं घूम रही थीं। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और उनकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी अचानक से दरगाह की दीवारों पर वही अजीब लिपियां चमकने लगीं जो उन्होंने हवेली में देखी थीं। ये लिपियां जैसे कुछ संकेत दे रही थीं। महेंद्र ने ध्यान से देखा और उन्हें यह समझ में आया कि यह कोई रहस्यमयी संकेत था। यह पत्थर का अंतिम रहस्य था, वह रहस्य
जो अब तक छुपा हुआ था। महेंद्र ने उन लिपियों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दीवार को छुआ, उनके मन में एक रहस्यमय विचार आया। यह पत्थर केवल एक वस्तु नहीं था, यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक था जो उसे अभी भी जकड़े हुए थी। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि इस शक्ति का असली उद्देश्य क्या था। महेंद्र ने दीवार के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जहां लिपियां सबसे ज्यादा चमक रही थीं। वे लिपियां एक दरवाजे का प्रतीक थीं, एक दरवाजा जो इस दुनिया से बाहर था। उन्हें लगा कि यह दरवाजा उन्हें उस आत्मा की असली दुनिया में ले जाएगा जहां वह आत्मा कैद थी। शायद वही जगह थी जहां महेंद्र इस पत्थर से पूरी तरह से मुक्त हो सकते थे। उन्होंने साहस जुटाया और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी फैल गई। महेंद्र उस रोशनी में लिपट गए और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वे एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गए थे। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं थी, ये एक रहस्यमयी, सूनी और भयानक दुनिया थी। चारों ओर अंधकार था, लेकिन बीच बीच में चमकती हुई रोशनी और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां थीं। हवा में चीखें गूंज रही थीं और उन्हें यह एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जहां से वह पत्थर आया था। महेंद्र ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी आत्मा भी इस जगह की शक्ति से प्रभावित हो रही थी। वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। उनके चारों ओर फिर वही आत्माएं मंडराने लगी थीं और उनका पीछा कर रही थीं। महेंद्र के सामने अब एक नई चुनौती थी। इस दुनिया में सिर्फ पत्थर को वापस रखने से काम नहीं चलेगा, यहां उन्हें उस आत्मा का सामना करना होगा। उन्होंने सोचा कि इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उन्हें इसका असली मकसद समझना होगा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुमने इस पत्थर को वापस तो लाया है, लेकिन तुम इस दुनिया से बाहर तभी जा सकते हो जब तुम उस आत्मा को शांति दोगे। महेंद्र का मन अब और भी उलझन में था। आत्मा की शांति कैसे संभव थी? आगे की राह अंधकारमय और अनिश्चित थी। महेंद्र के पास अब कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह उस आत्मा का सामना करें और इस रहस्य की गहराई में उतरें। महेंद्र अब उस भयानक दुनिया के बीचों बीच खड़े थे, जहां हर कदम पर अजीब सी सरसराहट, दर्द भरी चीखें और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उनके भीतर का साहस अभी भी जीवित था। उन्होंने अपने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। आत्माएं फिर से उनके चारों ओर मंडराने लगीं, लेकिन इस बार उनका व्यवहार कुछ अलग था। अब वे महेंद्र को डराने के बजाय उन्हें कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही थीं। महेंद्र ने सोचा कि शायद अब उन्हें उस आत्मा का असली सामना करना पड़ेगा। उनके सामने अब जो रास्ता था, वह एक अनजान और खतरनाक यात्रा थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए गहरी सांस ली। जब उन्होंने आंखें खोली, तो उन्हें दूर दूर तक फैली एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। महेंद्र ने यह समझ लिया कि अब यह उनके लिए आखिरी मोर्चा था। उन्हें उस गुफा के भीतर जाना था और उस आत्मा का सामना करना था। गुफा के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर फर्श हिलती हुई प्रतीत हो रही थी और चारों ओर गूंजती आवाजें उन्हें लगातार अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। उनके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, यह आत्मा आखिर कौन थी और यह पत्थर उससे कैसे जुड़ा था। जैसे ही महेंद्र गुफा के अंत में पहुंचे, उनके सामने एक विशाल पत्थर का सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन पर एक धुंधली आकृति बैठी हुई थी और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। यह वही आत्मा थी जिसने महेंद्र को पूरी यात्रा में घेर रखा था। वह बेहद क्रोधित और शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। आत्मा ने अपनी घातक आवाज में कहा, तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराकर इस पत्थर से खुद को मुक्त कर सकते हो? महेंद्र ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने इस पत्थर को वापस लाकर अपना कर्तव्य पूरा किया है, अब तुम मुझे जाने दो। आत्मा हंसने लगी। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तुम अब इस पत्थर के मालिक हो चुके हो। इसे वापस लाकर तुमने इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। अब यह तुमसे कभी अलग नहीं होगा। महेंद्र ने आत्मा की बातों पर ध्यान दिया और समझने की कोशिश की। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह पत्थर सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान भी हो सकता था, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए। उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि शायद इस आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका है, जो उन्हें इस गुफा में कहीं मिलेगा। महेंद्र ने गुफा की दीवारों पर लगी लिपियों को ध्यान से देखा।
वे लिपियां कुछ खास संकेत दे रही थीं। उन्होंने एक पुराने चित्र में देखा कि इस आत्मा को कई सदियों पहले किसी श्राप के कारण इस पत्थर में कैद कर दिया गया था। यह आत्मा एक महान योद्धा थी जिसे गलत फहमी के कारण कैद कर दिया गया था। महेंद्र को अब समझ में आ गया था कि इस आत्मा को शांति कैसे मिल सकती थी। उन्होंने आत्मा से कहा, तुम्हें मुक्त करना होगा। यह पत्थर तुम्हारी कैद का प्रतीक नहीं है, बल्कि तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आत्मा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की जगह अब पीड़ा और दुख दिखाई देने लगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए? आत्मा ने धीमे स्वर में पूछा। महेंद्र ने कहा, मैंने वह लिपियां पढ़ी हैं। मैं समझता हूं कि तुम्हें इस श्राप में कैद कर दिया गया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आत्मा ने धीरे से सिर झुकाया और उसकी गहरी आवाज अब धीमी पड़ गई। अगर तुम मुझे मुक्त कर सको तो मैं तुम्हें इस पत्थर की शक्ति से भी मुक्त कर दूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें मेरी आत्मा को शांति दिलानी होगी और इसके लिए तुम्हें उस श्राप का सामना करना होगा जो सदियों से मुझ पर लगाया गया है। महेंद्र ने आत्मा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्हें अब यह पता था कि यह अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने आत्मा से पूछा, मुझे क्या करना होगा? आत्मा ने कहा, तुम्हें उस श्राप को तोड़ना होगा जो मेरे और इस पत्थर के बीच बंधा है। यह श्राप सिर्फ मेरी मृत्यु का कारण नहीं बना, बल्कि मेरी आत्मा को भी इस पत्थर में कैद कर दिया। अब इसे तोड़ने के लिए तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो केवल एक सच्चे हृदय से आ सकती है। महेंद्र ने आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए उस पत्थर को उठाया और गुफा के बीच में जाकर उसे जमीन पर रखा। चारों ओर से हवाओं का तेज शोर उठने लगा। गुफा की दीवारें हिलने लगी और जमीन पर दरारें पड़ने लगी। चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैल गई। महेंद्र ने अपने मन को शांत किया और पूरी श्रद्धा के साथ उस पत्थर पर हाथ रखा। अचानक गुफा की सारी आत्माएं एक साथ चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार उनकी चीखें दर्द और पीड़ा से नहीं, बल्कि मुक्ति की खुशी से भरी थी। हवा शांत हो गई और एक तेज रोशनी में वह आत्मा और बाकी आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। महेंद्र ने आंखें बंद कर लीं और जब उन्होंने फिर से खोली तो वे गुफा में अकेले खड़े थे। पत्थर वहीं था, लेकिन अब उसमें कोई भी भयानक शक्ति नहीं थी। आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और महेंद्र भी अब इस पत्थर की शक्ति से मुक्त हो गए थे। गुफा के बाहर अब सूरज की रोशनी आ रही थी और महेंद्र ने राहत की सांस ली। उन्होंने आखिरकार वह कर दिखाया था जो नामुमकिन लग रहा था। महेंद्र ने गुफा से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी में राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने आत्माओं को मुक्त करके एक बड़ा कार्य पूरा कर लिया था और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। गुफा के बाहर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हवा में अजीब सा ठहराव था, पेड़ पौधे सूख गए थे और आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। गांव की ओर जाते हुए महेंद्र के कदम भारी होते जा रहे थे और उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन शायद कुछ अब भी बाकी था। गांव के करीब पहुंचते ही महेंद्र ने देखा कि गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हरे भरे खेत और चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा और वीरानी पसरी थी। घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। चारों ओर एक भयानक खामोशी फैली हुई थी और हवा में मौत की बदबू तैर रही थी। महेंद्र ने गांव के चौराहे पर जाकर आवाज लगाई, कोई है? क्या कोई सुन सकता है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उन्हें एक खामोश घर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर घर के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयावह था। फर्श पर खून के धब्बे, दीवारों पर खरोंचों के निशान और हर तरफ बिखरे हुए सामान, जैसे कोई भयानक घटना यहां से होकर गुजरी हो। महेंद्र के मन में अब डर और भी गहराने लगा। उन्होंने सोचा कि आत्माएं तो मुक्त हो चुकी थीं, फिर गांव में यह सब कैसे हुआ? तभी उनकी नजर एक आईने पर पड़ी जो दीवार पर टंगा हुआ था। उसमें उन्होंने अपना अक्स देखा, लेकिन यह अक्स उनका नहीं था। आईने में उनकी जगह वही आत्मा दिखाई दे रही थी जो गुफा में कैद थी। उसकी आंखें अभी भी जलते अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। महेंद्र को यह एहसास हुआ कि उसने गुफा में कुछ गलती कर दी थी। आत्मा को मुक्त करके उसने उस पर नियंत्रण नहीं पाया था, बल्कि वह आत्मा अब महेंद्र के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। महेंद्र ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी,
मैं अब तुम हूं और तुम अब कभी इस श्राप से नहीं बच सकते। मैंने सिर्फ अपने शरीर को नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हारी आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया है। अब तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम हो। महेंद्र की चीखें गांव की खामोशी में घुल गईं। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उनके शरीर पर धीरे धीरे नियंत्रण खत्म होता जा रहा था और वह आत्मा पूरी तरह से उनकी आत्मा में समा गई। महेंद्र अब जीवित होकर भी मरे हुए थे। उनका शरीर अब एक जिंदा लाश बन चुका था जो उस आत्मा का गुलाम था। गांव का सन्नाटा भयानक सच्चाई को बयां कर रहा था। महेंद्र अब उस श्राप का नया वाहक था और वह आत्मा अब हमेशा के लिए इस दुनिया में जीवित रहकर और अधिक लोगों को अपनी चपेट में लेती रहेगी। इस भयानक अंत के साथ महेंद्र का सफर समाप्त हो चुका था, लेकिन उस आत्मा की दहशत अब नए शिकारों की तलाश में थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं